जय हिंद। मैं सुनील यादव। एक नए प्रण और एक नई ऊर्जा के साथ में आप सभी के साथ में मैं फिर उपस्थित हूँ। अब बहुत ही कम समय बच रहा है असिस्टेंट रजिस्ट्रार एग्जाम परीक्षा को लेकर के। 25 जून को आपका ये एग्जाम है, आप इस बात से बहुत ही अच्छे से परिचित हैं। मोटे तौर पर अब आपके पास में लगभग 3 माह का समय बचा हुआ है। अब सतर्क हो जाएं और अब एक नई ऊर्जा के साथ इसमें जुट जाएं। और भी कुछ चीजें इसमें डिस्कस करना चाहूंगा मैं। सबसे पहली बात तो ये कि बिल्कुल भी अब हड़बड़ाएं नहीं, घबराएं नहीं। बहुत सारे विद्यार्थियों का पेपर अच्छा नहीं गया पटवारी परीक्षा को लेकर के, काफी लगे हुए थे, स्कोर काफी कम आ रहा है साहब जी। मैं यही कहूंगा, बिल्कुल मत डरो, बिल्कुल भी डिप्रेस मत हो साहब जी, क्योंकि सामने अब आपके एग्जाम है। पटवारी की तैयारी क्या, कैसे, किस तरह से की थी वो सब मुझे नहीं पता। इसको लेकर के मैं प्रतिबद्ध हूँ, इसका बैच मैं चला रहा हूँ और आपको सभी प्रकार से मैं इसमें गाइडेंस प्रदान कर रहा हूँ साहब। ये बैच चल रहा है अपने पास में और विद्यार्थियों की डिमांड पर इसके लिए मैं एक नया ऑफर भी आपके सामने लेकर आया हूँ, जिस पर मैं अभी चर्चा करने वाला हूँ। अभी कैसा क्या गया है आपका पेपर, स्कोर कितना क्या कम आया, इन सब बातों का भी फिलहाल में अलग कर लीजिए। अब लग जाइए पूरी पूरी ऊर्जा के साथ में किसमें, एआर के एग्जाम में, असिस्टेंट रजिस्ट्रार एग्जाम में। बहुत अच्छा एग्जाम है। वनडे एग्जाम में इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती नहीं है साहब जी। दुर्भाग्य ये जरूर है कि हाँ, बहुत सारे एग्जाम एक के बाद एक हैं, चाहे पीएससी वगैरह का हो चाहे अन्य का हो साहब जी। ठीक है। बट अब ये जो सिनेरियो आ गया है आपके सामने, वो मान के चलिए कि 25 जून वाली जो आपको डेट दी गई है, उसको लेकर के एग्जाम बिल्कुल होने वाला है आपका। और लग के इसको प्रिपेयर कर लो साहब जी। एग्जाम की जो रिक्वायरमेंट है, जो सिलेबस है, जो नोट्स वगैरह हैं, वो लगातार मैंने प्रोवाइड किए हैं, अभी भी प्रोवाइड कर रहा हूँ। नया वाला अपडेटेड नोट्स, न्यू बैच जो स्टार्ट हुआ है वो प्रोवाइड कर रहा हूँ। अनेक विद्यार्थियों ने कहा कि सर उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, हम दे रहे हैं। चाहे हिंदी मीडियम हो चाहे इंग्लिश मीडियम हो, आप उसके लिए संपर्क कर सकते हैं, बैच के लिए भी संपर्क कर सकते हैं। बैच में आपको ना केवल क्लासेस, लाइव क्लासेस, बल्कि नोट्स भी आपको फ्री मिलते हैं, प्लस टेस्ट सीरीज भी हम दे रहे हैं। मई के माह में अपन टेस्ट सीरीज करने वाले हैं। तो अब मेरा आप सभी से यह कहना यही है कि अब ये जो आपके पास में समय बचा हुआ है, इस समय को बिल्कुल भी मिस ना करें, क्योंकि ये समय अगर हाथ से निकल जाएगा तो बाद में कवर कर पाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, समस्या हो सकती है। 3-4 चीजों को लेकर के विद्यार्थी परेशान थे कि सर हमारा पेपर पटवारी में तो हमारे इतने कम आई है, तो इतना हायर एग्जाम है, फिर उसको क्या करें, करें भी कि नहीं करें। बिल्कुल ऐसा कुछ भी मत सोचिए। इसके लिए मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, आपने मुझ पर विश्वास किया है, मैं प्रतिबद्ध हूँ, मैं अडिग हूँ और इसमें काफी अच्छा गाइडेंस मैं आपको प्रदान करूंगा और कर रहा हूँ। और आपकी आशाओं पर, आपकी अपेक्षाओं पर मैं खरा उतरने का यथासंभव प्रयास करूंगा, कर रहा हूँ। आप में से अनेक लोगों ने बहुत सम्मान दिया, बहुत प्रेम दिया, बहुत सारी ब्लेसिंग आपने दी, और आप लोगों के कारण ही मैं इस प्लेटफॉर्म पर लगातार बना रह पाया और लगातार उसमें आगे बेहतर से बेहतर करने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरी प्रेरणा का आधार आप ही लोग हैं। तो कहने का आशय ये है कि उसको भूल जाओ अभी फिलहाल में, जिसका हो गया एग्जाम, जैसा भी है, डिप्रेस होने की जरूरत नहीं है साहब जी। लग के अपन इसको तैयार करेंगे एआर को, एग्जाम आपका क्वालिफाई होगा। एक पोस्ट अपन को उठाना है, यानी उठाना ही है, और अपन उठाकर मानेंगे साहब जी। उससे कम कुछ भी नहीं होने वाला है। लग कर तबीयत से तैयारी करने वाले, सिलेबस के एक एक सेक्शन को बनाने वाले हैं, जो दिया है। जहाँ एक और आपके पास में ना तो इसका कंटेंट उपलब्ध नहीं है, क्लासेस वगैरह नहीं है, एक स्थिति ये है। दूसरी स्थिति आपके पास में, हमारे पास में, ये कि साहब सब कुछ उपलब्ध है। क्लासेस भी आपको मिल रही है, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव, प्लस नोट्स भी प्रोवाइड कर रहे हैं, जिस विद्यार्थी को जो जैसा लग रहा है उसको ज्वाइन कर रहे हैं, प्लस टेस्ट सीरीज भी काफी अच्छे स्तर पर आपको हम देने वाले हैं। तो ये चिंता तो हट चुकी है कि साहब नोट्स, क्लासेस वगैरह क्या क्या थे, क्योंकि इसका जो सिलेबस है, पार्ट ए तो फिर भी काफी हद तक ठीक ठाक है, पार्ट बी बहुत ही टफ है, बहुत लेंदी है। इवन कई विद्यार्थी ये भी कहते हैं सर नोट्स ले लेने के बाद में भी, पढ़ने के बाद में भी इतना सारा कंटेंट है कि उसको याद रखना बड़ा मुश्किल हो रहा। बिल्कुल निश्चिंत रहें, 10 यूनिट है पार्ट बी में, पूरी पूरी रटवा देंगे, आपके दिमाग में चढ़ा देंगे, आप ना हो परेशान। रिवीजन भी अच्छे से हो जाने वाला है। जैसा जैसा बता रहे हैं आप वैसा वैसा करते चलिए, एग्जाम अपना निश्चित रूप से क्वालिफाई होगा। बहुत जल्दी शायद इस चीज को लेकर के अच्छी खबर आपको मिलने वाली है कि एग्जाम के फॉर्म क्या दोबारा भरने के लिए लिंक ओपन होने वाला है क्या, एक खबर शायद ये मिल जाए। और पोस्टों को लेकर के जो विद्यार्थी कह रहे थे, एक उस पर अभी आने वाला शायद। ठीक है, तो ये चल रहा है, लगकर तैयार करो, पुराना सब हटा दो। कैसा क्या पेपर गया, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं हो, मिसगाइड नहीं हो साहब जी। जो आपको तरीके बता रहे हैं आप उस तरीके से पढ़िए, बैच में जुड़िए, निश्चित रूप से अपन लग के तैयार करेंगे,
अच्छा तैयार हो जाएगा। अगले 2.5 महीने 3 महीने जो भी आपके पास में है, अच्छे से अच्छा कर सकते हैं साहब। डरने की जरूरत नहीं साहब जी, ठीक है। हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है, इस तरह से सोचने की जरूरत नहीं कि सर वो वाला एग्जाम में तो हमारे इतने कम आ रहे हैं, पटवारी जैसे परीक्षा में ये तो इतना विशाल का है, इंटरव्यू भी होना है। बिल्कुल नहीं डरने की जरूरत है, हम हैं आपके साथ में और सदैव आपके साथ में हैं साथी। चाहे अभी पढ़ाने को लेकर के हो, नोट्स को लेकर के हो, क्लासेस को लेकर हो, चाहे कल को इंटरव्यू की भी तैयारी आपको करवानी तो उसके लिए भी मैं आपके साथ में खड़ा हूँ। और जब जब आपको मुसीबत या परेशानी लगेगी तो निश्चित रूप से आप अपने आप के सामने मुझे पाओगे ही पाओगे, इस फील्ड में विशेषकर मैं कह रहा हूँ, ठीक है। तो बाकी सारी बातों को हटा दो साहब, लग के अपन को तैयार करना। और बहुत सीधी सी बात है साहब, हिम्मत नहीं हारनी है। जो लास्ट मोमेंट पर टिका रहेगा, अडिग रहेगा, केवल वही एग्जाम निकालने वाला है। जो उसके पहले साहस खो देगा, हड़बड़ा जाएगा, हथियार डाल देगा, सरेंडर कर देगा, वो बाहर हो जाएगा। सभी के साथ में बहुत जटिलताएं हैं, बहुत कठिन परिस्थितियां हैं, बहुत सारी चुनौतियां हैं, सभी अलग अलग बैकग्राउंड से हैं। पर इन सब के बावजूद भी धैर्य रखते हुए इन चुनौतियों को जो पार करेगा वो सही गाइडेंस में रहेगा, सिलेक्शन वही लेने वाला है। एक पोस्ट पर उसका नाम लिखा है। और पावर ऑफ थिंकिंग हमेशा ध्यान रखना, जिसने सोच लिया कि उसका नाम ही लिखा है उसको वह पोस्ट मिलेगी ही मिलेगी। आप 100% शिद्दत के साथ में सिर्फ यही सोचें, वो पोस्ट आपकी है और आपको उठाना ही उठाना है, ठीक। आपको मिलेगी। बस जो टेक्निकल तौर तरीके जो मैं क्लास में बता रहा हूँ, जिस तरीके से पढ़ा रहा हूँ, उसको कंटिन्यू करते चलिए साहब, क्योंकि इतना विशाल का है कि यूट्यूब वगैरह पर एक आध वीडियो बता पाना थोड़ा सा मुश्किल हो पाता है। इतनी सारी चीजें, एक एक टॉपिक को लेकर के आप देखेंगे इतनी डिटेल में बताया जाता है, तो आप कोई भी सेक्शन ना छूटे पेपर में कहीं से भी अपन को बन जाए सर। 99% चांसेस हो कि अपन को बन जाए। एक टॉपिक को बताने में 1.5 से 2 घंटे लग जाते हैं, उसको इतना कट करके इतना एडिट कर करके भी जब भेजा जाता है, तब वो एक एक 1.5 1.5 घंटे के वीडियो होते हैं। तो फिर सारी चीजें एक बार में कैसे संभव है? वो आपको केवल और केवल क्लास के ऐप पर पेड वाले बैच में ही मिल पाएंगी। मेरा ये सजेशन है। बाकी सारी बातें जो हो सकती हैं यूट्यूब पर वो अपन करेंगे साथ में। क्लियर है? तो कंक्लूजन ये है, डरना नहीं है, हड़बड़ाना नहीं है, डिप्रेशन नहीं आना चाहिए। एग्जाम जैसे जैसे पास आएगा, दिन जैसे जैसे कम बचेंगे, उतनी चीजें हावी होंगी, उतना डिप्रेशन हावी होगा, पुराना परफॉर्मेंस, पुराना बैड रिकॉर्ड अपना याद आएगा। हम तो इस बार भी फेल हो गए, तो उस एग्जाम में भी फेल हुए, उसमें भी हुए, हम तो पहले भी कई बार फेल हो चुके हैं। ये सब चीजें हावी होंगी। एग्जाम की डेट पास आती जाएगी, परेशानियां बढ़ती चली जाएंगी, तकलीफें आती चली जाएंगी, चुनौतियां आती चली जाएंगी, एक साथ पूरे खानदान के साथ में आएंगी। सब कुछ एक साथ होने लग जाएगा, स्वास्थ्यगत से लेके बहुत सारी चीजें। इसके बावजूद भी अड़िग रहना, हार नहीं मानना, बिल्कुल उसी तरह जैसे वो नन्ही चींटी होती साथी, जो कोशिश करती है और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती साहब जी। बिल्कुल उसकी तरह लग करके आपको प्रयास करना है, निश्चित रूप से बहुत अच्छा होने वाला है, ठीक है। एक बहुत स्पेशल ऑफर आप सभी की डिमांड पर लेकर के आया हूं विद्यार्थियों के लिए। 3 4 चीजें हैं इसमें, एक ऑफर नहीं है। सबसे पहली बात, विद्यार्थी बोल रहे थे कि सर अफोर्डेबल प्राइस पर ले आइए, तो ले आए हैं साहब। समय भी आपके पास में कम बचा हुआ है, हालांकि कम नहीं है, 25 जून जो आपकी डेट है उससे थोड़ी सा आगे होने वाली है डेट आपकी। उस पर बात करेंगे कभी, अभी उस पर बात नहीं कर रहे फिलहाल में, ठीक है। पुरानी जो फीस थी वही फीस कर दी गई है अब आपके लिए। पार्ट ए 3000, पार्ट बी जो लाइव क्लासेस जो न्यू बैच है उसकी फीस कितनी कर दी गई है? 5500 रुपए कर दी गई साहब जी। जो दोनों करने वाले हैं विद्यार्थी, जोड़ लीजिएगा साहब जी, 8500 रुपए पार्ट ए और पार्ट बी आपको दोनों मिल रहा है। इसमें ना केवल आपको क्लासेस मिलेंगी लाइव वाली जो नया बैच चल रहा है उसकी, बल्कि नोट्स भी मिलेंगे, नए वाले मिलेंगे। आप देख रहे हैं कि किस तरह से कंटेंट आ रहा है। सिलेबस प्लस सिलेबस से इतर जितनी भी चीजें महत्वपूर्ण है, एग्जाम ओरिएंटेड है, वो सारी पढ़ाई जा रही है, क्योंकि टाइम मिल गया है अपन को। प्लस टेस्ट सीरीज भी मिलेगी अब आपको, ठीक है। तो जो मई में अपन लॉन्च करेंगे, ठीक, उसके पहले पूरा तैयार कर लीजिए। तो पुरानी जो फीस थी उसको अपन ने अलग कर दिया, अब उसके स्थान पर क्या है, नई फीस आ गई है आपके लिए, कम कर दिया है साहब जी। पुराने विद्यार्थी जो पहले से जुड़े हुए थे, पिछले साल जिन्होंने लिया हुआ था या जो भी पुराने बैच में रहे साहब जी, उनके लिए भी एक स्पेशल ऑफर लेकर आए हुए हैं। 50% डिस्काउंट, 50% की छूट है साहब जी। यानी पुराने वाले बैच में थे, ओल्ड बैच में, बोले सर नए बैच में आप दुश्मनी निकाल रहे हैं, ज्यादा अच्छा पढ़ा रहे, पता नहीं क्यों। ठीक है साहब, नहीं निकाल रहे दुश्मनी, अच्छे से अच्छा पढ़ाने का प्रयास करते, देने का प्रयास करते साहब। एक बार फीस दे चुके हैं साहब बेचारे, उठा करके न्यू बैच में भी एडमिशन। कितना डिस्काउंट का ऑफर है? 50% डिस्काउंट विद्यार्थियों के लिए, जो भी पुराने विद्यार्थी हैं। कोई कह रहा था सर थोड़ी सी कम कर दिए, 500 कम कर दिए, कोई कह रहा था 1000 कम कर दीजिए, कोई कह रहा था सर 1500 कम कर दीजिए।
हम 50% कम कर दे रहे, चलो पढ़ लो बन जाओ। जिस दिन बन जाओगे ना उस दिन बोलेंगे कि अब हमको क्या चाहिए। पर अभी फिलहाल में क्या है, बन जाओ साहब जी। कोई मौका नहीं चूकना चाहिए। लगना नहीं चाहिए कि साहब एग्जाम के टाइम पर जब सबसे ज्यादा जरूरत थी तब उस समय सहयोग नहीं मिल पाया। ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल मिलेगा, हर संभव सहयोग मिलने वाला है आपको। तो 50% डिस्काउंट किसके लिए? ओल्ड स्टूडेंट्स जो है अपने साथ जी, उनके लिए था। ठीक, न्यू बैच में, यानी उनके पास में ओल्ड बैच तो है ही, साथ साथ नया बैच भी रहने वाला था। ठीक, एक और चीज, सबसे स्पेशल ऑफर। कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं कि बोले नहीं सर ये फिर भी ज्यादा है हमारे लिए, और फीस ज्यादा है किसी के लिए है। ठीक है, पार्ट बी उन विद्यार्थियों के लिए रिकॉर्डेड क्लासेस का। ठीक, यानी जो बैच हो चुका है वो वाला बैच जिसमें सब पढ़ाया गया है। मेरे ख्याल से 70+ क्लासेस होंगी, 70-75+ क्लासेस होंगी। सारा का सारा बैच वो रिकॉर्डेड है। वो रिकॉर्डेड बैच आपको मिल जाएगा कितने में? 4000 में मिल जाएगा, पार्ट बी का सेक्शन। और इसमें ना केवल आपको रिकॉर्डेड बैच मिलेगा, प्लस आपको नया वाला नोट्स भी मिलेगा साहब। तो ये आपके लिए एक स्पेशल ऑफर लाया गया है। अगर कौन सा वाला करना चाहते हैं? केवल रिकॉर्डेड। जबकि ये वाला कौन सा है? लाइव बैच है, लाइव प्लस रिकॉर्डेड होता है ना। अभी ये बैच चल रहा है, ये वाला बैच समाप्त हो चुका है। ठीक है, ये समाप्त हो गया, 10 की 10 यूनिट पढ़ाई जा चुकी है इसमें। ये वो बैच है, जबकि ये वाला बैच क्या है, चल रहा है। लाइव क्लासेस होती हैं, अटेंड कर सकते हैं आप। कोई क्वेश्चन है आप चर्चा कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, कोई कंफ्यूजन उसे दूर कर सकते हैं। सभी की रेंज में उसको लाने का हमने प्रयास किया हुआ है। तो अब मौका नहीं चूकना है। अगले 2.5-3 महीने बचे हैं, और हो सकता है बहुत जल्दी 4 महीने भी बच जाएं आपके पास में। ठीक है, तो मौका नहीं चूकना। ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं, उन पर बाद में बात करने वाले हैं। और इस बार एक पोस्ट उठानी है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, मिस नहीं करना है साहब। मेरा सहयोग बना रहेगा। लग के तैयार करना, हड़बड़ाना नहीं, डरना नहीं, घबराना नहीं। किसी भी व्यक्ति की सफलता में उसके संसाधन और बौद्धिक योग्यता का उतना महत्वपूर्ण स्थान नहीं होता जितना लक्ष्य के प्रति प्रतिबद्धता और मार्गदर्शन का होता है साहब जी। बिना मार्गदर्शक, बिना गुरु, बहुत सारे प्रतिभाशाली विद्यार्थी बेचारे परेशान रह जाते साहब। जिंदगी में जो बहुत ऊंचाइयां छू सकते थे, केवल एक गाइडेंस मिल जाता। ठीक है, तो ऐसा हो जाता, तो ऐसा होने नहीं देना है। गाइडेंस आपके पास में है, और ना केवल इस बैच में, पीएससी वाले बैच का भी है। पीएससी वाले बैच पर अलग से बात करेंगे, लग कर तैयारी करेंगे 21 मई को लेकर के भी। ठीक है, अच्छा बैच है अपने पास में, उसको भी आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं, बट यहाँ फिलहाल में हम इस पर बात कर रहे हैं। और कैसा भी पटवारी का पेपर गया, स्कोर काफी विद्यार्थियों के कम आ रहे हैं। कुछ लोगों के सुनते बोले सर 150 आए हैं, कोई तो कह रहे 180 भी आए हैं। बिल्कुल डिप्रेशन में नहीं आओ। मैं हमेशा से कहता हूँ साहब, इतना ज्यादा हायर स्कोर अगर कोई बना रहा है कि बोले सर हमारे तो 170 180 आ रहे हैं, तो हम उनके सामने कहाँ टिकेंगे। मैं हमेशा कहता हूँ साहब जी कि साहब, अरस्तू का एक बहुत ही प्रसिद्ध कथन है कि जो समाज में रहना नहीं चाहता, या जो सोचता है कि उसको समाज की जरूरत नहीं है, निश्चित ही वह या तो पशु होगा या देवता। तो इतना बना रहा है अगर कोई 180+, तो फिर इसका मान के चलो कि वो कौन होगा सर। दो में से कुछ तो आप चेक कर लेना। नॉर्मल स्कोर सभी के आ रहे हैं, अभी इसके बाद में भी मार्जिनलाइजेशन किया जाएगा साहब जी, नॉर्मलाइजेशन होगा। देखो क्या कैसी स्थिति बनती है, उसको लेकर अभी से डिप्रेस होने की जरूरत नहीं है। जो हो गया उसको जाने दो, अब आगे की सोचो। ठीक, जो बीत गया उसको भूलो, अब आगे का सोचो। मेरा सजेशन ये है, किसी भी प्रकार के डिप्रेशन में आने की जरूरत नहीं, कितना ही कम स्कोर आया हो। असफलता थी ना, ठीक है, अब अपन आगे इस पर फोकस करेंगे। जो सामने एग्जाम है हम उसको फोकस करेंगे साहब जी। क्लियर है? और हर जगह से आप ऊर्जा इकट्ठा करिए, लग के तैयार करिए। हम तैयार करवा रहे हैं, अच्छा जाने वाला है आपका एआर का एग्जाम। ठीक है, आप सभी को मैं यही कहना चाहूंगा, नो फियर। लग के बिल्कुल करना है, पूरी 100% ईमानदारी के साथ साथ। असफलताएं आती हैं, आनी चाहिए, उससे बहुत कुछ सीख मिलती है। आप परिपक्व होते हैं, मैच्योर हो पाते हैं साहब जी। जीवन के अनुभव आपको मिलते हैं, तो आप अपनी शक्तियों को, अपनी ताकतों को जान पाते हैं। एक कलेक्टिव अप्रोच डेवलप कर पाते हैं साहब जी। ठीक है, तो कोशिश करना है अपन को, हार नहीं माननी है, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चढ़ती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। गिरकर चढ़ना, चढ़कर गिरना ना अखरता है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करो।
क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक सफल न हो नींद चैन की त्यागो तुम, संघर्षों का मैदान छोड़ मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही यूं ही जय जयकार नहीं होती, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तबीयत से अपन प्रयास करने वाले 100% अपना देने वाले हैं, हम भी और आप भी, और सफलता आपको उठाना है। आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं, लग जाओ उस पर, समय कम बचा है, क्योंकि अब अगर मौका खोई तो दिक्कत होने वाली है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।